हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी सोलर सिस्टम्स क्वेश्चन बने वो सब देखेंगे आज। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द डेज एंड नाइट आर सेम। कहाँ पर दिन और रात समान हैं, ये है पहला क्वेश्चन। तो दिन और रात कहाँ पर समान होती थी? ये होते हैं भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे। और इक्वेटर होता है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जो बिल्कुल अर्थ के मिडिल से जाता है, भूमध्य एरिया से। और ये यहाँ पे दिन रात सेम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेटर है वो सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है एट द टाइम ऑफ नून। मतलब दोपहर में सन बिल्कुल ऊपर होगा सामने, और दोनों तरफ नदर्न हेमस्फेयर में और सदर्न हेमस्फेयर में दोनों तरफ सेम उसकी रोशनी जाती है। और जो इक्वेटर होता है, मतलब एक्चुअली में जो डे होता है वो हमेशा लॉन्गर होगा नाइट से। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत होता ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें देखते हैं टोटल लैटिट्यूड जो होते हैं वो 181 होते टोटल। और 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता। लिख देते हैं 1 डिग्री बराबर होता 111 किलोमीटर। जो लैटिट्यूड के बीच में जो होता है डिफरेंस, उसके 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होगा। जैसे कि ये अर्थ है, इसमें ये इक्वेटर है 0 डिग्री इसका, और एक ये है नीचे, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा इसके बीच का 111 किलोमीटर होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वेटर। और जो प्राइम मेरिडियन दिया है ये होता है, इसको हिंदी में देशांतर कहते हैं। टोटल देशांतर 360 है, जो कि इसे 0 डिग्री मेरिडियन जो 0 डिग्री जाती है उसे 0 डिग्री मेरिडियन कहते हैं, और उसे एंटीपोडल पॉइंट भी कहते हैं। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच प्लैनेट रेडिएट ग्रीन कलर लाइट। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर नेपच्यून। नेपच्यून को वरुण कहते हैं हिंदी में। ये एक ऐसा ग्रह है जिसको ग्रीनिथ स्टार भी कहते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। और ये रिवॉल्यूशन इसका है, रिवॉल्यूशन करता है मतलब चक्कर लगाता है सूर्य का 165 साल में एक चक्कर पूरा कर पाता है, एक मतलब ऑर्बिट के अंदर। और रोटेट करता है 15 दिन के अंदर, मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो 15 दिन में करता है। इसमें 5 रिंग भी होती हैं, जैसे सैटर्न के अंदर 3 रिंग होती हैं, वैसे इसमें भी होती हैं 5 रिंगें। अब मरकरी दिया, मरकरी का रोटेशन पीरियड होता है 58 दिन, और रिवॉल्यूशन करता है 88 डेज में, जो कि सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन है सोलर सिस्टम में, क्योंकि सबसे छोटा है और सन के पास भी है सबसे, तो इसलिए ये सबसे जल्दी कर लेगा रिवॉल्यूशन कंप्लीट। और यहाँ पे मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही कोई सैटेलाइट है इसकी नेचुरल, वैसे भी नहीं है कोई। और एक ऑप्शन वीनस दिया, शुक्र, तो इसको कहते हैं अर्थ ट्वेन, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। और इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और ये वीनस ग्रह है जो कि सबसे हॉटेस्ट प्लानेट है सोलर सिस्टम का। क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें 90 to 95% CO2 रहती है। और जबकि सन के पास है शुक्र ग्रह, मरकरी ग्रह है उसके पास, जबकि मरकरी ग्रह सूर्य के सबसे पास है, फिर भी वो हॉटेस्ट नहीं है। और ये वीनस जबकि दूर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसमें भी CO2 रहती है सबसे ज़्यादा 90 to 90%, इसलिए यहाँ पे। और इसका डे और नाइट हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहता। और ये कि ऐसा प्लानट है वीनस जो कि रोटेट करता है क्लॉकवाइज, बाकी सब प्लानट मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ये क्लॉकवाइज घूमता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 8। 8 ग्रहों की संख्या है, उसमें
आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। जैसे मरकरी को हिंदी बुध कहते हैं, वीनस को शुक्र, अर्थ को पृथ्वी, मंगल को मार्स कहते हैं और जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, यूरेनस को कहते हैं अरुण और वीनस को, यूरेनस के पास आएगा नेपच्यून, उसे कहते हैं वरुण। तो ये 8 होते हैं। और इसमें अगर साइज वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा होता है जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहते हैं, उसके बाद सैटर्न आता, फिर यूरेनस आता, फिर नेपच्यून आएगा, उसके बाद आता है अर्थ, फिर वीनस, मार्स, मरकरी। तो ये साइज वाइज हो गया। और पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब उसे एक है प्लूटो, उसको हटा दिया गया। 2006 में IAU की मीटिंग हुई थी जिसमें उसे हटा दिया गया था। IAU बताया था अभी कल हमने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में था और ये 1919 में बनी थी। यहाँ पे मतलब इसने इसको इसलिए हटा, इसको अब डॉर्क प्लैनेट में शामिल कर दिया गया, मतलब बौना ग्रह में शामिल कर दिया, क्योंकि ये प्लैनेट की जो डेफिनेशन होती है उसे ये फॉलो नहीं करता था, क्योंकि ये ऑर्बिट और चक्कर लगाते लगाते दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाता था, इसलिए फिर इसे हटा दिया गया उससे। और जो प्लैनेट होता है उसकी कंडीशन होती है कि वो जब प्लैनेट होगा जब वो ऑर्बिट के अराउंड, मतलब सन के ऑर्बिट करेगा। सेकंड होना चाहिए उसका सफिशिएंट मास, नियरली राउंड तरह का शेप होना चाहिए। तो ये तो था, लेकिन उसका जो ऑर्बिट कंप्लीट नहीं कर पाता, दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाता था। और इसका नाम जब रखा गया तो 1343-40 जब इसे डॉर्क प्लैनेट बनाया गया। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। इन द सोलर और लूनर इक्लिप्स हाउ मैनी पार्ट्स आर डिवाइडेड इन द एरिया ऑफ द अर्थ शैडो। मतलब सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया के क्षेत्र में कितने भाग विभाजित किए जाते हैं। तो ये 3 पार्ट्स किए जाते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब एक अर्थ का होती है शैडो, एक सन की होगी शैडो, और एक होगी मून की, इसलिए 3rd भाग में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव्ड द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। मतलब निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने साबित किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग अंडाकार है। तो ये किया था केपलर्स ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केपलर्स ने ये किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली, मतलब सूर्य से प्रकाश लगभग कितने समय में हम तक पहुंच जाता है। तो ये 8 मिनट में अप्रॉक्स पहुंच जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर। व्हेन द मून कम्प्लीटली कवर्स द सन इट इज़ नोन एज, मतलब जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है तो इस निम्न रूप में क्या जाना जाता है। तो इसको कहते हैं अम्ब्रा, इसको अम्ब्रा कहते हैं, द अम्ब्रा। मतलब ये 3 होते हैं, एक अम्ब्रा होता है, एक पेनम्ब्रा होता है, एक एंटुम्ब्रा होता है। ये तीनों डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द शैडो होते हैं, मतलब परछाई के ही भाग होते हैं। जैसे कि अम्ब्रा होगा जब चंद्रमा पृथ्वी की प्रतिछाया पड़ता है तब ग्रहण लगता है, तो उसे कहेंगे अम्ब्रा। ये डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो होता है। और एक होता है पेनम्ब्रा, तो इसे ये होता है एक रीजन है जो कि कोई स्मॉल रीजन ऑफ द लाइट सोर्स का ऑब्स्कर्ड करता है, मतलब ये पार्शली इक्लिप्स होता है, पार्शली ग्रहण पड़ता है इसके ऊपर। एक ये भी छाया होती है एक तरीके। उसके बाद है एक एंतुम्ब्रा, ये भी रीजन होता है फॉर विच द एक्लूडिंग बॉडी अपीयर्स एंटायरली विद इन द डिस्क ऑफ द लाइट सोर्स, मतलब कि जो एनुअल एक इक्लिप्स होता उसमें होता है ये। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर एम्ब्रा। उसका 8th क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर, मतलब कौन सा ग्रह है जिसका सतह का तापमान सबसे अधिक है। तो ये है वीनस का, बताया था वीनस का है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। उसके बाद 9th क्वेश्चन है विच प्लैनेट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन,
अब ये बताया था कि सबसे फास्टेस्ट मरकरी का होता है रिवॉल्यूशन, जो कि 88 दिन में होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। अब इसका 88 डे होता है, एक है इसमें सैटर्न दिया है शनि, इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है 29 ईयर्स, 29 साल में कर पाता। और जुपिटर बृहस्पति होता, ये 12 साल में करता है रिवॉल्यूशन कंप्लीट। उसके बाद एक मार्स दिया है, मार्स 687 दिन में करता है कंप्लीट। तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, व्हाट इज द सुपरनोवा? सुपरनोवा क्या है ये? तो ये एक तरीका एक्सप्लोडिंग स्टार है, एक विस्फोट करने वाला तारा। ये तारा होता है, इसी से ही मतलब बने थे छोटे छोटे तारों में विस्फोट हो गया, तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टार्स में टूट गया था, उसी को एक्सप्लोडिंग स्टार मतलब सुपरनोवा कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, विच प्लानिट इज आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज अर्थ? मतलब अर्थ के बराबर, पृथ्वी के जितना बड़ा कौन सा ग्रह है? तो वो है वीनस। जैसे इसीलिए इसको अर्थ ट्विन कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के बराबर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर हो गया। 12th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लानट? निम्नलिखित में से कौन से प्लानट को ब्लू प्लानट कहा जाता है, नीला ग्रह? तो ये कहा जाता है अर्थ को, अर्थ को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी है, 75% एरिया तो पानी से ही घिरी हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है। और सैटर्न है, इनका नेम रखा गया था आफ्टर द रोमन गॉड सैटर्न, मतलब शनि एक रोमन गॉड हुआ करते तो उनके नाम पे ये रखा गया इस ग्रह का नाम। और जुपिटर को लॉर्ड ऑफ द हेवन कहते हैं। उसके बाद मार्स है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, ना ही कोई सैटेलाइट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अर्थ 12th का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, द नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑफ मरकरी इज? बुध ग्रह के उपग्रहों की कितनी संख्या है? तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहाँ पे अर्थ वो सैटेलाइट भी नहीं होगी, तो वहाँ पे 0 सैटेलाइट है, ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सैटेलाइट इस टाइम है सैटर्न पे, 82 हो गई हैं। पहले जुपिटर हुआ करती 79, लेकिन अभी और उसकी खोज हो गई तो सैटर्न पे हो गई है 82 सैटेलाइट। मतलब कि जैसे अर्थ पे एक है उसकी नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है, चंद्रमा। ऐसे ही अपने अर्थ से अगर देखते हैं रात में तो एक चंद्रमा दिखता, ऐसे ही अगर शनि ग्रह से देखो तो वहाँ 82 चंद्रमा देखेंगे। ऐसे ही जुपिटर उसके 79 नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब चंद्रमा उसके 79 है। और मार्स पे 2 हैं, जिसका नाम है एक का फीवस है, एक का डीमोस है। और अगर सबसे बड़ी सैटेलाइट पूछेगा नेचुरल तो वो है गैनीमेडी, जुपिटर पे है जो कि। उसके बाद एक स्मॉलेस्ट होगी जो कि मार्स ग्रह पे डीमोस। और यूरेनस पे भी हैं सैटेलाइट जो कि 27 है, और नेपच्यून पे 14 हैं। तो सबसे ज़्यादा अब हो गई हैं सैटर्न पे, 82 सैटर्न पे हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ? तो ये भी बताया था पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता, तो ये वीनस को कहा जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर, विच प्लानट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये भी वीनस को ही कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, ये वीनस को ही कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट वाटर साइकिल इज अवेलेबल? मतलब निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जल चक्र उपलब्ध है? तो ये अर्थ पे ही है ऐसा, तभी तो यहाँ एटमॉस्फेयर पॉसिबल है, मतलब लाइफ पॉसिबल है। और मार्स पे भी है, मार्स पे भी लाइफ पॉसिबल है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
18th नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है विच प्लैनेट डज द एस्ट्रॉयड रिवॉल्व अराउंड द सन। क्षुद्र ग्रह किन ग्रह के बीच में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो ये घूमते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर। ये होते हैं एक छोटे से, मतलब एस्ट्रॉयड एक तरीके का सीरीज ऑफ वेरी स्मॉल प्लैनेट और फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट लाइंग बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्लैनॉइड्स और स्मॉल प्लैनेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्स एंड जुपिटर। तो इसका राइट आंसर हो गया मार्स एंड जुपिटर। तो ये थे हम लोगों के 18th क्वेश्चन रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।